एक पहलू ये समझिए, अभी राज्यपाल ने जो रिपोर्ट अपनी दी उस रिपोर्ट में ये स्पष्ट कहा कि पीड़िताओं के घर में गुंडे पुलिस की वर्दी में पहुंचे। अब जरा सोचे कि ऐसी पुलिस के पास क्या पीड़िताएं अपना बयान दर्ज करवाती? अगर ये मामला वाकई में उतना संगीन है तो क्या ये हो सकता था? खैर, फिर से बात करते हैं पुलिस की थ्योरी क्या है। जिला पुलिस की 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम इस जांच में शामिल है। उधर टीएमसी ने भी गवर्नर सीवी बोस की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने बोस की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट में सच्चाई नहीं है। टीएमसी ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। सरकार ने राज्यपाल के बयान को निराधार बताते हुए कहा है कि रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्रशासन से बात नहीं की गई। टीएमसी ने कहा कि संदेश खाली में सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में अब तक हुआ क्या क्या है, ये मामला क्यों इस तरह से बढ़ता चला गया। 5 जनवरी को ईडी जब शाहजहां शेख के ठिकानों पर रेड करने गई तो ईडी की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद से शेख शाहजहां फरार है। 8 फरवरी को संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। 9 फरवरी को यह प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पोल्ट्री फार्म तक फूंक दिया। 12 फरवरी को राज्यपाल सीवी बोस संदेश खाली पहुंचे, पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और 15 फरवरी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा शुरू हुआ। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया। इसके बाद सियासत तेज हो गई। आज जब बीजेपी डेलीगेशन संदेश खाली पहुंचा तो उसे भी संदेश खाली नहीं जाने दिया गया। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें भी रोक दिया गया। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ममता सरकार आरोपी शाहजहां शेख और उसके समर्थकों को बचाने की कोशिश कर रही है? आखिर कौन है ये शाहजहां शेख और ये टीएमसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ममता बनर्जी की पुलिस इस कदर अड़ी है कि किसी को भी पीड़ितों से मिलने नहीं दे रही है? दरअसल शाहजहां शेख टीएमसी के संदेश खाली यूनिट का संयोजक है। राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का बेहद करीबी है। छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमले का मास्टरमाइंड भी इसे कहा जा रहा है। शाहजहां शेख पर राशन वितरण घोटाले का आरोप है। वो 2011 में लेफ्ट छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके गिरोह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके साथ ही जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा और धमकी देने का ही आरोप है। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसके समर्थकों का कितना आतंक है और डर का आलम कैसा है कि शाम ढलने के बाद गांव की महिलाएं अपने घर से बाहर तक नहीं निकलती। तृणमूल कांग्रेस के इन नेताओं पर बिना पैसे की मजदूरी कराने, मेहनताना मांगने पर पिटाई करने और महिलाओं से रेप जैसे गंभीर आरोप है। आप जरा अंदाजा लगाएं, ये वो नेता है जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की पत्नियों को नहीं बख्शता। यह आरोप कितना संगीन है। जब महिलाओं की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रही महिलाओं की मांग है कि शाहजहां शेख और उसके समर्थकों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। हालांकि ममता सरकार इन आरोपों को नकार रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि महिलाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। दे हैव द राइट्स, दे हैव द वॉइस एंड द वॉइस शुड नॉट बी क्लॉक्ड। दैट्स इट। आपकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करेंगे, बाद भी ये आवाज़ बंद नहीं होने वाली है। ये आवाज़ उठी है, हमने नहीं उठाई, ये उठी है, तो इसका फैसला जरूर होगा। बीजेपी संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर आखिर क्यों इतनी हमलावर है? उत्तर 24 परगना का संदेश खाली ममता के लिए क्यों इतना अहम है, इसे भी आपको समझाती हूं। संदेश खाली में 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये पूरा इलाका बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। वहीं पूरे उत्तर 24 परगना की बात करें तो 33 में से 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इसमें पनिहाटी, बरसात, कमरहाटी, डिगाना और साथ ही बारानगर, हाड़ो, दमदम, मीनाखान, राजरहाट, बिदादन नगर और बशीरहाट के साथ ही उत्तर मध्यम ग्राम और हिंगलगंज शामिल है। उत्तर 24 परगना जिले में 73% से ज्यादा हिंदू आबादी है, जबकि 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। विधानसभा की 33 सीटों में से 28 पर टीएमसी का कब्जा है। वहीं 5
सीटें जो हैं इस वक्त दूसरी पार्टी के पास है। लोकसभा सीटों की बात करें तो जिले में 5 में से 3 टीएमसी के पास है तो बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। संदेश खाली को ममता का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। शाहजहां शेख कितने इंपॉर्टेंट होंगे ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन अब यहां पर बीजेपी ने अपनी अच्छी पैठ बना ली है। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা বাসা আছে, 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে, কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট মনে রাখবেন।